करहु कृपा मर्दन मयन। भगवान शिव के काम विनाशक रूप को तुलसीदास जी निवेदन करते हैं। मर्दन मयन रूप, काम विनाशक रूप है भगवान शिव का। उस रूप को गोस्वामी जी कहते हैं आप मुझ पर कृपा करें, करहु कृपा मर्दन मयन। आपकी कृपा से मेरे भीतर जो कामनाएं पड़ी हो, सांसारिक कामनाएं, भौतिक कामनाएं, स्वर्ग की कामना, मोक्ष की कामना, सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं उसको समाप्त करें। और भगवान शिव को निवेदन करने के बाद तुलसीदास जी सीधे सीधे शिव का ही रूप मान करके अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। पहले चारों सोरठे में निवेदन किया, वंदन नहीं। पांचवें सोरठे में तुलसीदास जी ने शुरुआत ही बंदहु शब्द से कर दी। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जिनके चरण कमल के समान है, गुरुदेव के चरण कमल में तुलसीदास जी वंदन करते हैं, नमन करते हैं। क्योंकि जब तक हम सद्गुरु को जानते नहीं, मानते नहीं, गुरु के प्रति समर्पित नहीं, तब तक व्यक्ति नमन का महत्व ही नहीं जानता। मंदिर में जाओगे वंदन कर लोगे, बड़ों के पास वंदन कर लोगे, संतों के पास वंदन कर लोगे, लेकिन प्रणाम भी करोगे, चिंता भी करोगे। देवी देवताओं की पूजा भी करोगे, चिंता भी करोगे। प्रणाम का महत्व हम लोग नहीं जानते कि जब हम प्रणाम करते हैं, हम अपना मस्तक झुकाते हैं, जितनी बार झुकाते हैं हर बार हमारी भाग्य रेखाएं पलटती है। हमारे रेखाओं में, हमारे ललाट में जो रेखाएं हैं, सुधार होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। जितनी बार हम सर रखते हैं इष्ट के चरणों में, हर बार बदलाव आता है। बहुत बड़ी शक्ति है नमन। जब मौका न हो तब तो ठीक है, हम कई मन ही मन प्रणाम कर लेते, घर बैठे प्रणाम कर ले। लेकिन जब जब मौका मिल जाए बड़ों के आगे झुकने का, देवी देवताओं के आगे प्रणाम करने का, तब हमें अच्छे से सर झुका लेना चाहिए। क्योंकि हर बार आपके कुअंक सुअंक में परिवर्तित हो जाए, हर बार बदलाव होता जाता है। तभी तो लोग लंबी लंबी यात्राएं कर करते मंदिर पहुंचते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। बस जाकर क्या करना है तो कहेंगे पंढरीनाथ के चरणों में मस्तक रख लेना। घर में भी फोटो थी, घर में भी कर सकते थे, लेकिन हमारी भाल की रेखाओं में परिवर्तन आता। इसलिए नमन करने वाला निश्चिंत रहे। नमन करो, निश्चिंत हो जा। किष्किंधा कांड में कथा है, हनुमान जी ने सुग्रीव को राम के चरणों में झुका दिया
और राम जी ने सुग्रीव को कह दिया, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि खटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सखा सोच त्यागो बल मोरे। भगवान ने कह दिया कि जब तुमने मस्तक मेरे चरणों में रख दिया, सखा सोच त्याग हूं, चिंता छोड़ दे। अब तुम्हारी रग रग में मेरा बल काम करेगा, अब मेरा बल होगा तुम्हारे शरीर में, मेरे बल से तुम्हारा शरीर काम करेगा, मेरे बल से तुम्हारी बुद्धि निर्णय करेगी, सफलता निश्चित है। सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, तुम्हारे शरीर में आकर, तुम्हारे रग रग में आकर, तुम्हारी बुद्धि में आकर, तुम्हारे निर्णय में प्रवेश करके मैं तुम्हारा काम सफल कर दूंगा। सब विधि खटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सखा सोच त्यागो बल मोरे। इसलिए सखा सोच त्याग हो, तुम चिंता छोड़ दो, निश्चिंत रहो। वास्तव में प्रणाम करने वाला निश्चिंत होता है, लेकिन जो प्रणाम का अर्थ ही नहीं जानता, उसके लिए एक एक्सरसाइज है सर झुकाना या औपचारिकता है। वो नहीं जानता कि हम जितनी बार सर झुकाते हैं, हर बार हमारे भाल की रेखाएं शुद्ध होती है, टेढ़ी रेखाएं सीधी हो जाती है, और हम जहां सर झुकाते हैं उनका बल हमारे अंदर प्रवेश करता है। गुरु कृपा के बाद व्यक्ति जब गुरु के चरणों में झुकता है, उसके बाद वो इस रहस्य को जानकर निश्चिंत हो जाता है। इसलिए बंद हो गुरु पद कंज। देखो, गुरु के पास प्रत्यक्ष में भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन उनकी कृपा हमको सब कुछ दे सकती है, हमको सम्राट बना सकती है, हमको पूरी तरह समृद्ध कर सकती है। उनके पास भले ही कुछ ना, जरूरी है नहीं कि प्रत्यक्ष में उनके पास हमको कुछ दिखे। हकीकत यही होती है कि जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वहाँ सब कुछ है, वहाँ कुबेर का वैभव है, सब कुछ है। और जहाँ सब कुछ दिख रहा है वास्तव में वहीं कुछ नहीं है, वो बार बार रोता है। जहाँ कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अवधूतों के पास सारी शक्तियां, सारे तीर्थ, सारे देवी देवताएं, सारी सिद्धियां, निधियां, सब कुछ उनकी चरण धूलि में लगी रहती है, और वो वहीं से शक्तियों को प्राप्त करके जगत को सुख पहुंचाती है। इसलिए नमन के बाद निश्चिंत रहना चाहिए।
जब जब अवकाश मिल जाए, मौका मिल जाए दर्शन का, नमन का, तब हमें चूकना नहीं चाहिए उसे। ये नहीं कि बस हम तो अभी महीना भर पहले दर्शन कर लिया था, हम 15 दिन पहले, लेकिन जितना हमको अवसर मिले, जब जब मिले, 10-20 किलोमीटर इधर उधर हमें कभी जाना पड़े तो भी हमें विभूतियों के चरणों में सर झुका लेना चाहिए। इसी में जीत है हमारी। बंद हो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो मनुष्य रूप में हमारे लिए श्री हरि है, नारायण है। और श्री हरि कभी अकेले नहीं होते, बालाजी कभी अकेले नहीं होते, पंढरीनाथ कभी अकेले नहीं होते। श्री वत्सांकम घनश्यामम, श्री उनके हृदय में विद्यमान होती है। नारायण कभी अकेले नहीं आते हमारे जीवन में, जब भी आते हैं लक्ष्मी नारायण ही आते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, सदगुरु को तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य रूप में श्री हरि है। नर रूप हरि का भाव भगवान नृसिंह भी होता है, वो नृषि है। नर रूप में ऋषि होता है। और भगवान ऋषि जब प्रकट होते हैं तो जैसे प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु के मन में अहंकार पड़ा था, गांठ पड़ी थी, मैं भगवान हूं, उस मैं को समाप्त कर दिया था, मैं का ऑपरेशन किया था। उस प्रकार सदगुरु हमारे जीवन में आकर वो भी हमारे मैं का ऑपरेशन कर देते, हमारे मैं को नष्ट करते, हमारे भीतर पड़ी जो ग्रंथियां हैं उस ग्रंथियों को समाप्त करते। हमारे मैं को नष्ट करने का उनका तरीका क्या है? जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसका अपना तरीका है, सदगुरु ऑपरेशन करके हमारे भीतर की सारी ग्रंथियों को खोल देते हैं। उनका तरीका क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं उनका तरीका है वचन वाणी। महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। अपने अनुभव सिद्ध वचनों के द्वारा गुरु वचन हमेशा वेदक होता है। वेदक वाणी गुरु की होती है। शास्त्र वाणी, संतों की वाणी सब अलग अलग है, लेकिन सदगुरु की वाणी वेदक होती है। कड़वी नहीं होती, मीठी भी नहीं होती, क्योंकि कड़वा सुना करके उन्हें कोई दुश्मनी निकालनी नहीं है, और मीठा सुनाकर उन्हें किसी को खुश नहीं करना है। गुरु का हेतु है उनका आश्रित जागृत हो जाए, और वो जगाने के लिए वेदक वाणी का प्रयोग करते। जासु वचन रवि कर निकर। 5वें सोरठे से गोस्वामी जी गुरु वंदन का शुभारंभ करते हैं, और मानस में चौपाइयों का आरंभ तुलसीदास जी करते हैं। गुरु वंदन से चौपाइयों का आरंभ करें, इसके पहले कुछ क्षणों के लिए सद्गुरु दीन दयालु रे बजमल श्री गुरु शरण
सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम, 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 श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम, श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम, 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 श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे, भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन
सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। केशव परम कृपालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। सद्गुरु दीन दयालु रे भज मन श्री गुरु शरणम। गुरु शरणम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी चौपाइयों का शुभारंभ करते हैं। गुरुदेव की चरण धूलि को नमन करते हैं। दुनिया में कुछ धूलि ऐसी है, कुछ रज ऐसी है जो रज होकर भी बहुत पवित्र है। और विशेषकर 3 रज ऐसी है। एक है गोरज, गौ माताओं के चलने से जो रज उड़ती है, वो रज परम पवित्र। इसलिए गोधूलि का समय बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। जब गौ माता है तृप्त होकर के वापस घर लौटती है और उस समय जो धूलि उड़ती है, उस समय को साधना के लिए बहुत बहुत शुभ माना जाता है। जो साधना की जाए उसमें हमें सिद्धि प्राप्त होती है जब हम उस समय करते हैं। देवताओं का उस समय विहार माना जाता है। वो संध्या समय 10-20 मिनट भी मौन रह करके एक निश्चित मंत्र का उस समय प्रतिदिन जप किया जाए, देव हाजिर हो जाते। गोरज
गुरुदेव के चरणों की रज, और तीसरी है अपनी मातृभूमि की रज, अपनी जन्मभूमि की रज। ये तीनों रज व्यक्ति को शक्ति प्रदान करते हैं। गुरुदेव के चरणों की रज, जिसके लिए तो आगे चलकर कहा अयोध्या कांड में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। हनुमान चालीसा में भी ये दोहा है और अयोध्या कांड के आरंभ में भी ये दोहा है। निज मन मुकुर सुधारी, हमारे मन रूपी आईने को शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। कोई रज मन पर लगी हुई संसार की जो रज है उसको हटाना है तो गुरुदेव के चरणों की रज से उसको हटाया जा सकता है। कैसे? किसी सदगुरु के चरणों का आश्रय करके फिर उनकी मार्गदर्शन अनुसार साधना करो। कोई समर्थ का आश्रय मिल जाए उसके बाद साधना करने में कसर न छोड़ो, विध विध प्रकार के अनुष्ठान करो। देवी का अनुष्ठान, शिव का अनुष्ठान, भगवान विष्णु का, सूर्य का, विध विध मंत्रों का अनुष्ठान करो। गुरु मंत्र भले ही हमारा एक हो, लेकिन गुरु मंत्र का आश्रय करके हम जिस देवता की साधना करते हैं उस देवता से हम शक्तियों को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में जितने भी नाम बताए भगवान के, उन सभी नामों की अलग 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 शक्तियां हैं, लेकिन गुरु मंत्र का आश्रय लेकर के उसका अनुष्ठान करना चाहिए। तब अलग अलग मंत्रों की अलग अलग शक्तियां व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होती है। सभी नामों का अपना अपना प्रभाव है। जैसे रक्षा के लिए नारायण मंत्र है, जब यात्रा के लिए चले तब 4 बार नारायण 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 बोल करके चलोगे तो निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, क्योंकि नारायण नाम कवच है। जैसे नारायण कवच का वर्णन भागवत में आता, तो मतलब है नारायण नाम कवच का काम करता है। लेकिन इन सभी नामों का, मंत्रों का अनुष्ठान गुरु मंत्र का बल प्राप्त करके करना चाहिए। जिसे संकल्प किया हो कि इस तिथि से उस तिथि तक 5 लाख ओम नमः शिवाय जपना है। जैसे शिव पुराण में इसकी महिमा बताई कि महाशिवरात्रि के पहले जो शिवरात्रि जो चतुर्दशी पड़ती है, 15 दिन पहले की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पड़ती है, वहां से आरंभ करके महाशिवरात्रि तक 5 लाख शिव नाम जो जप लेता है उसको ध्यान में, स्वप्न में, किसी भी रूप में उनको भगवान शिव का दर्शन हो जाता है। तो ये विधि अनुष्ठान है, जरूर करें। कभी अनुकूलता है तो क्यों ना कर ले, लेकिन गुरु मंत्र के बल से करना चाहिए कि प्रतिदिन अपने साधना का आरंभ गुरु के चरणों के ध्यान से और गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का बल पहले प्राप्त कर ले, उसको जपने के बाद उनकी आज्ञा लेकर के उसमें प्रवेश करें, तब प्रभाव दिखता है। जब तक गुरु नहीं मिला हो और लोग साधना करें तो कोई मतलब नहीं है उसका।
वो साधनाएं वो शक्ति प्रदान नहीं करती। लेकिन होता ऐसा है कि कोई गुरु मिल जाता है, उसके बाद लोग कहते अब हम क्यों कुछ करें, अब तो हम गुरुमुखी हो गए, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं क्यों करूं। तो पहले करते थे, उसका कोई मतलब नहीं था, और अब कुछ परिणाम मिल सकता है तो लोग करना ही छोड़ देते हैं कि हमारे गुरु सिद्ध है, हम क्यों करें, हमारे गुरु समर्थ है, हम क्यों करें। हाँ, गुरु समर्थ है, सिद्ध है, यही तो कारण है कि अब उनके चरणों का आधार मिल गया है। अब जो करोगे वो आपको फल जरूर देगा, वो जरूर फलीभूत होगा। जब पत्थरों में बोते थे तो उगता नहीं था, और अब किसी ने अच्छी जमीन दे दी, खेत दे दिया तो बोना ही बंद कर दिया, इसमें तो उगता है। तो अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान नवरात्रि में, सावन में, चतुर्मास में विविध मंत्र के अनुष्ठान करके उनकी शक्तियों को जीवन में अर्जित कर लेना चाहिए मनुष्य को। लेकिन गुरु मंत्र का बल लेकर, गुरु के चरणों का आधार लेकर फिर करो। साधना में गलतियां नहीं होगी, अगर गलती हुई भी तो गलती का गलत फल नहीं मिलेगा, माफ हो जाएगी, उससे निकल जाओ। जब कोई भी अनुष्ठान करो, देवता से ये कह करके आरंभ करो, आप अपने गुरु को याद करके, उनका नाम ले करके कि उनका आश्रित हूं और यह अनुष्ठान करने जा रहा हूं, तो उसके दौरान जो कुछ गलतियां होगी वो माफ होती जाएगी। अन्यथा मंत्रों में, स्तोत्र में, कई ऐसे स्तोत्र सिद्ध होते हैं, कई ऐसे मंत्र होते हैं कि उसमें जैसा उच्चार होगा वैसा फल मिलेगा। अब उच्चार ही गलत है तो अर्थ गलत हो गया, अर्थ बदल गया तो परिणाम भी बदल जाता है। लेकिन ऐसा तब नहीं होगा, अपने सदगुरु की कृपा का संबल लेकर के फिर अनुष्ठान करो, तो जो सही किया उसका सही फल मिलेगा, जो गलत हुआ उसका गलत नहीं मिलेगा, वो माफ होता चलेगा। इसलिए साधना खूब कर लेनी चाहिए। तो बंदहु गुरु पद पदूम परागा, जो
तीरथ बुनकर बस करनी श्री पद लख महीगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती कर विमल विवेक विलोचन वरनहु राम चरित बहुमोचन गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंदहु गुरुपद पदुम परागा। गुरुदेव के चरणों की रज को नमन, गुरुदेव के चरणों के नाखून को नमन। गुरु चरण रज को तुलसीदास जी औषधि कहते हैं। अमिय मूरिमय चूर्ण चारु, एक ऐसा चूर्ण है जिसको मुख के द्वारा हमें लेना नहीं होता, लेकिन जिनको हमें आंखों के द्वारा दर्शन के रूप में, ध्यान के रूप में उस चूर्ण को धारण करना होता है, उस चूर्ण को लेना होता है चरणों के ध्यान से, चरणों के दर्शन से। गुरु के चरणों का ध्यान अहंकार का प्रवेश नहीं होने देता। गुरुदेव के चरणों का ध्यान व्यक्ति के अंदर मालिक भाव नहीं बनने देता। अहंकार तो तब होता है जब मालिक भाव आ जाए, इतना कुछ मेरा है। मालिक भाव होगा तभी घमंड होगा। लेकिन चरणों का ध्यान, चरणों का दर्शन, चरणों का पूजन, आंखों में चरणों को निरंतर भर के रखे। चरणों का ध्यान निरंतर आंखों में रखना चाहिए। शारीरिक रूप से भले ही हम गुरु से दूर हो, लेकिन चरणों को आंखों में बसा लो, मन में बसा लो। गुरुदेव के चरण मालिक भाव से बचा के रखता है। मालिक भाव आ जाता है तो अर्थ से अनर्थ होता है। पैसा, अर्थ कहते हैं हम पैसे को, लेकिन वो अनर्थ कराता है। और मालिक भाव नहीं आया तो अर्थ परमार्थ कराता है। मालिक भाव में अर्थ अनर्थ कराता है, और मालिक भाव नहीं आया तो अर्थ परमार्थ कराता है, धर्म कराता है, कल्याण का कारक बन जाता है, धन भी। इसलिए चूर्ण बताया गुरुदेव की चरण रज को अमिय मोरीमय चूरण चारो। और जब मन नहीं बिगड़ता, गुरु की कृपा सीधे सीधे मन पर ही प्रभाव डालती है। जब मन नहीं बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ता। मन की हार हार है, मन की जीते जीत। मन मिलावे राम को, मन करे फजीत। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारक है। कारणम बंध मोक्षिनो, मन ही कारण है दोनों का। जब मन नहीं बिगड़ा तो कुछ नहीं बिगड़ता। और गुरु की कृपा, गुरु की शक्तियां
सीधे सीधे मन को प्रभावित करती है, बचाकर रखती है। इसलिए इसको चूर्ण कहा। गुरुदेव के चरणों के नाखून को गोस्वामी जी नमन करते हैं, क्योंकि वैरागवान महापुरुषों के चरणों के नाखून में सारी समृद्धि विद्यमान होती। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। श्री कहाँ होती है तो बताया गुरु पद नख, गुरु के चरणों के नख का मेल है वो। नख में मेल होता है, नाखून में। सदगुरु के चरणों के नाखून का मेल है दुनिया भर की समृद्धि। इसलिए वो छोड़ते ही चलते, छोड़ते ही चलते, छोड़ते ही चलते। शिष्य गृहस्थ होने से उनके समान वैराग्य भले उनमें न हो, लेकिन उन्हें परमार्थ तो करना चाहिए। गुरु तो त्याग ही कर देते हैं, लेकिन शिष्य परमार्थ तो करे। तो उनके चरणों के नाखून को भी गोस्वामी जी नमन करते हैं। वैसे भी शिष्यों को जो सुख समृद्धि प्राप्त होती है वो गुरु के वैराग्य का परिणाम है। दुनिया में कहीं पर भी देखो, जिनके गुरु अत्यधिक वैराग्यवान होते हैं, अत्यधिक अवधूत होते हैं, उनके शिष्य सम्राट होते हैं। जब गुरु समर्थ रामदास जी है तो शिष्य शिवाजी है। शिष्य सम्राट होता है, लेकिन वो शिष्य भी सम्राट होकर के, धनी होकर के भी भीतर से सावधान होता है। गुरु कृपा उनको धन तो देती है, लेकिन फंसने नहीं देती। गुरु कृपा उसको माया तो देती है, लेकिन लोलूप नहीं होने देती। गुरु कृपा उसको समृद्ध रखती है, केवल परमार्थ के लिए समृद्ध रखती है, लेकिन विचलित नहीं होने देती। माया देती है गुरु कृपा, लेकिन माया का पागलपन नहीं देती। देखो, 2 पैसे मिल गए और उसके बाद जब कोई कहता है मंदिर जाने के लिए कहाँ टाइम है, दर्शन के लिए कहाँ टाइम है, कथा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं होता उसके लिए, सत्संग के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता उनके पास। जब 2 कौड़ी मिल गई, 2-4 मोटर गाड़ी आ गई, और उसके बाद जो कहते हैं जिनके पास सत्संग के लिए टाइम नहीं है, देवता के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, तो समझ लो कि ये समृद्धि उसका विनाश करने के लिए आई। ये श्रापित संपत्ति है। श्रापित संपत्ति वाले धनवान होते ही उनके यही सूत्र, टाइम कहाँ है, माँ बाप के लिए नहीं है, देव के लिए नहीं है, दर्शन के लिए नहीं है, गुरु के लिए नहीं है, सत्संग के लिए नहीं है, तो समझ लो कि गया काम से है, ये मरने वाला है। अरे उन्हीं का दिया है, माता पिता के आशीर्वाद से मिला है, गुरु की कृपा से मिला है, देवताओं की कृपा से प्राप्त है, पूर्वजों के पुण्यों से प्राप्त हुआ है। अब हमें उनके लिए टाइम नहीं है। जो सत्संग में आसन नहीं लगा सकता, घड़ी 2 घड़ी, यही तो प्रमाण है कि वो पाप भुगतने के लिए आए हैं, पाप का ही परिणाम भुगतने के लिए आए हैं। सुख भोगने के लिए वो आत्मा आई नहीं दुनिया। गुरु जितने वैरागवान है, शिष्य उतना ही धनवान।
उतना ही समृद्ध। ये नियम है। न केवल धन के विषय में बल्कि वैचारिक रूप से, ज्ञान के रूप में सभी प्रकार की बरकत से शिष्य हरा भरा हो। गुरुदेव की चरण धूलि को गोस्वामी जी नमन करते हैं। गुरु चरण रज से अपनी दृष्टि को पवित्र बनाया, तही करी विमल विवेक बिलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। जब आंखों में गुरु चरण को हम बसा लेते हैं तो जगत में राम ही दिखेगा और क्या दिखेगा। बरनऊ राम चरित भव मोचन, राम चरित भव मोचन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सूजन समाहि सकल गुण खाने। गुरुदेव की चरण धूलि से दृष्टि को पवित्र करके गोस्वामी जी को पूरा जगत दर्शनीय लगने लगा। पूरा जगत भगवान का रूप है, लेकिन भगवान के इस रूप में कोई कोई अंग ऐसा है जहां भगवान का विशेष प्रागट्य होता है। जैसे आपका अपना ये पूरा शरीर है, लेकिन उसमें कोई कोई स्थान ऐसा है जहां चोट लगने से ज्यादा दर्द होता है, कोई स्थान ऐसा है वहां पर दर्द नहीं होता। शरीर का ही एक हिस्सा है नाखून, लेकिन इसको काटो तो कोई दर्द नहीं होता। शरीर का ही हिस्सा है बाल, लेकिन काट लो, मुंडन कर दो तो वो दर्द नहीं होता। वो उंगली काटने से जो पीड़ा होगी वो पीड़ा बाल काट लो तो नहीं होती। तो पूरे शरीर में प्राण तो है, नाखून में भी प्राण है, लेकिन अलग अलग प्रकार है, वहां महसूस नहीं होता, अन्य स्थानों में महसूस होता है। उस प्रकार ये पूरा जगत भगवान का रूप है। विश्व भगवान का पहला नाम है विष्णु सहस्त्र नामों में। विश्व पहला नाम है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं भगवान का विशेष प्रागट्य है। तुलसीदास जी उसको पहले प्रणाम करते हैं और उसमें है बंदहु प्रथम महीसुर चरना। ब्राह्मणों के चरणों में गोस्वामी जी सबसे पहले नमन करते हैं। उसके बाद सज्जनों के समाज को वंदन, उसके बाद संत समाज को वंदन करते हुए कहा, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु के जीवन को तुलसीदास जी कपास बताते हैं।
साधु के वेश की यहाँ चर्चा नहीं है। साधु का व्यवहार क्या होता है, साधु का स्वभाव क्या होता है। साधु वेश एक प्रकार से योग है, प्रारब्ध है, जिसके भाग्य में लिखा हो कि ये साधु वेश धारण कर निकल जाएगा, तो वो वेश बना करके निकल जाता है। और बाद में वो वैराग को कितना संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता, वो दूसरी बात है। भाग्य में था कि ये पहन के निकल जाएगा, तो पहन के निकल जाता है। बाद में कोई पहुंचता है, कोई भटकता है। सबका पहुंचना नहीं बन जाता। लेकिन साधुता व्यवहार के साथ जुड़ी है, स्वभाव के साथ जुड़ी है। जिसको रंग धारण करने का तो योग नहीं था भाग्य में, लेकिन गुरु कृपा से स्वभाव में, व्यवहार में साधुता आ गई, तो वो मरते दम तक निभाता है। भगवान श्री राम स्वयं साधुता की बात जब आई तब व्यवहार की चर्चा करते हैं। करऊं सद्य तेहि साधु समाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना। विभीषण जी के सामने सुंदरकांड में भगवान राम कहते हैं, जिसमें छल ना हो, कपट ना हो, मद ना हो, जो इन चीजों का त्याग करे। घर का त्याग करने का योग नहीं था उसका, लेकिन उसने त्याग किया। किन चीजों का? तो सुंदरकांड कहता है, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना। घर का, संसार का त्याग करो या न करो, साधु बनने के लिए इसका त्याग तो करना ही पड़ेगा। राम जी कहते हैं, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना। मद मोह कपट छल, इसको छोड़ दिया। राम जी की दृष्टि में वो महात्मा है, वो साधु है, वो सन्यासी है। घर छोड़ने के बाद भी ये नहीं छोड़ा तो क्या छोड़ा? मत नहीं छोड़ा। दूसरों की तुलना में हम श्रेष्ठ हैं, ये मत। खुद की तुलना दूसरों से करते रहो, ये मत है। उसमें योग्यता नहीं है, मुझ में योग्यता है। वो ठीक नहीं है, मैं तो ठीक हूं। वो लायक नहीं है, मैं ही लायक हूं। इस प्रकार दूसरों से खुद की तुलना करना ये मद है। और ये मद है तो हम साधु है ही का। मद छोड़ना होगा, मोह छोड़ना होगा। मोह कहते हैं मालिक भाव को, मालिक बन करके बैठने की इच्छा, मोह है। देखिए बड़े बड़े महापुरुष बड़े बड़े स्थान बना बना करके किसी न किसी को सौंप देते हैं कि बस परमार्थ करो। वो मालिक बनने के लिए थोड़ी बनाते हैं, वो तो धर्म की गंगा आगे बढ़ाने के लिए बनाते हैं। कितना भी बड़ा स्थान हो, कितना भी बड़ा आश्रम हो,
एक छोटे गांव की तरह बना बना करके महात्मा बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो एक कचरे की तरह झाड़ के निकल जाते, किसी को भी सौंप देते, देखो तुम देखते रहो बस। वो तो तब तक हाथ में रखते हैं जब तक उस धर्म को आगे बढ़ाने वाला योग्य नहीं मिलता, तब तक। जब कोई भी उनको योग्य व्यक्ति दिख जाए कि इस स्थान में ये रहेगा, तो रोटी खिलाएगा, आदर करेगा, गायों की सेवा करेगा, धर्म को आगे बढ़ाने वाला जब कोई योग्य व्यक्ति उसको दिख जाता है, बस उसको सौंप कर सब कुछ झाड़ के फिर निकल जाते हैं, फिर कोई दूसरी जगह पे बना लेते हैं। वो खुद बनावे न बनावे, वो जहाँ बैठ जाए वहां बन जाता। बनाता नहीं है साधु, लेकिन वो जहां बैठ जाता है वहां बन जाता है। लेकिन उसको भी धर्म कार्य के लिए परमार्थ का एक स्थान बना दे कि यहाँ से परमार्थ होते रहे, जीवों की सेवा होती रहे, सनातन की सेवा होती रहे, वेदों की सेवा होती रहे। ऐसा कोई मिल गया फिर उसको सौंप के निकल जाएगा। लेकिन जो सावधान न हो, साधु बनने के बाद भी उनको तो मोह है, मालिक बन के बैठना है। मुझे मालिक बनना, मेरा क्या, मुझे क्या मिला, मेरा क्या, ये विचार ही साधु नहीं है। तो घर छोड़ के क्या छोड़ा? साधु बनने के लिए छोड़ने की चीज तो खुद भगवान ने ये बताई। तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी मद मोह कपट छल नाना। कपट यानी झूठ। करते क्या है हम, बताते क्या है। झूठ, छल, चतुराई, इसको नहीं छोड़ा तो क्या। गोस्वामी जी साधु के स्वभाव की बात करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपास, साधु चरित शुभ चरित कपास। नीरस बिसद गुण मय फल जासु, नीरस बिसद गुण मय फल जासु। लोगों को माया के रस में रस आता है, जबकि महात्मा को निरसता में रस आता है। जिस माहौल में दुनिया को कोई रस नजर नहीं आता है, कौन सा रस है कुटिया में रहने में, कौन सा रस है एक ही कलर के वस्त्र धारण करने में, कौन सा रस है दाल रोटी खा लेने में, कौन सा रस है। लेकिन इस निरसता में महात्मा को अद्भुत रस का अनुभव होता है। इसीलिए साधु का जीवन कपास के समान है। कपास में बाहरी रस नहीं होता। कपास जब खिलता है, रुई दिखने लगती है, रस का नामो निशान नहीं होता। रुई के अंदर रस का नामो निशान नहीं। उसी प्रकार जिनको संसार का रस लेने की वृत्ति समाप्त हो जाती है, वही पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। तभी वो जगत का कल्याण कर सकता है। रुई में जब पूरी तरह खिला हुआ कपास होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं, नीचे रह जाते हैं, रुई ऊपर उठ जाती है। वो सूखा फूल 3 हिस्से में होता है, वो नीचे रह जाता है। साधुता वो है जिसका सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण तीनों नीचे हो गए,
साधुता उसके ऊपर हो गई, तीनों ही सूख गए। तमोगुण तो सूख गया, सत्वगुण भी सूख गया, रजोगुण भी सूख गया। जो तीनों से परे होता है वो ही भजन करता है। सत्वगुण धर्म तो करने देता है, पुण्य करने देता है, लेकिन सत्वगुण भजन नहीं करने देता। सत्वगुण में भी भजन नहीं होता, सत्वगुण में भी लीनता नहीं आती, तल्लीनता नहीं आती, मस्ती नहीं आती। धर्म तो करने देता है, भजन नहीं करने देता। शुद्ध परमार्थ नहीं करने देता। शुद्ध परमार्थ है भजन, शुद्ध परमार्थ है सत्संग। सत्वगुण में जब व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म कार्य से पुण्य तो होता है, लेकिन बिगड़ा हुआ मन सुधरता नहीं है। बिगड़ा हुआ मन तो भजन से सुधरता है, सत्संग से सुधरता है। जब तीनों से परे होता है व्यक्ति, वो परमार्थ नहीं करता ऐसा नहीं, लेकिन वो ये समझ के परमार्थ करता है, जो आया दुनिया ने दिया था, हमने दुनिया को वापस कर दिया। उनको नहीं लगता कि उन्होंने धर्म किया, पुण्य किया, मदद की, किसी की सेवा की। उनको तो लगता है कि दुनिया का हमने दुनिया को वापस कर दिया। देने वाला कोई दूसरा था, लेने वाला कोई दूसरा है, वो बात अलग है, लेकिन वो भी इंसान था, ये भी इंसान है। तो दुनिया ने दिया, हमने दुनिया को वापस किया। वो ये नहीं मानते हमने मदद की, दुनिया ने ही तो दिया था ना, हमने वापस किया। व्यक्ति बदल गया बस। देते समय व्यक्ति अलग था, लेते समय व्यक्ति अलग है। लेकिन हमने क्या किया उसमें? हमने तो एक्सरसाइज की बीच में, इधर से लेना उधर देना। उनको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ किया, क्योंकि वो भजनानंदी है। संत समाज को गोस्वामी जी कपास कह करके प्रणाम करते हैं। साधु समाज को घूमता हुआ प्रयागराज बताते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है प्रयाग में, लेकिन सब लोग प्रयाग नहीं जा सकते। सत्संग घूमता हुआ प्रयाग है। संत समाज को वंदन किया। संतों के पास तुलसीदास जी याचना करते हैं प्रभु प्रेम की। असंतों को भी वंदन किया, देवताओं को वंदन किया, संत असंत को एक साथ में भी नमन किया। संत और असंत दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि एक एक बार दोनों दुख पहुंचाते हैं। जब संत विदा लेते हैं तब दुख होता है, तो असंत मिलता है तब दुख होता है। दुर्जन मिलकर दुख पहुंचाता है, तो सज्जन भी तो दुख पहुंचाता है ना। सज्जन विदा लेकर के दुख पहुंचाता है, एक एक बार तो दोनों दुख पहुंचाते हैं। संत का मिलन अच्छा लगता है तो विदाई से दुख, और दुर्जन के मिलन से दुख होता है तो विदाई से सुख होता है। तो दोनों एक एक बार सुख देते हैं, एक एक बार दोनों ही दुख देते हैं। इसीलिए बंधु संत असज्जन चरना, देवताओं को वंदन, व्यास वाल्मीकि को वंदन, सुख सनकादि को वंदन, शेष सरस्वती को वंदन, गंगा आदि पवित्र नदियों को वंदन, गांधर्वों को, किन्नरों को, पितरों को वंदन, राक्षसों को वंदन, क्योंकि ग्रंथ में जिनका नाम है, पूर्व का कुछ तो कार्य है, कारण है,
क्योंकि ग्रंथ में नाम है उसका। इसलिए निशिचरों को वंदन, भूत प्रेतों को वंदन और 84 लाख योनि के समस्त जीवात्माओं को सिया राम में सब जग जाने कहकर गोस्वामी जी वंदन करते हैं। उसके बाद अयोध्या में जाकर अयोध्या को वंदन, अयोध्या की भूमि को नमन, अयोध्या के भाग्यवान नर नारियों को नमन, सरयू मैया को वंदन, माँ कौशल्या जी को वंदन, महाराज दशरथ जी को वंदन, परिवार सहित महाराज जनक जी को वंदन। यहाँ पात्र परिचय है वंदन के बहाने से। किसी भी ग्रंथ में कितनी भूमिकाएं है, कितने पात्र है, वो पहले बता दिया जाता है। तो यहाँ वंदन के बहाने से पात्र परिचय। श्री भरत जी को वंदन, श्री लक्ष्मण जी को वंदन, श्री शत्रुघ्न जी को वंदन, सुग्रीव जामवंत आदि बंदर भालुओं को वंदन, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी महाराज को वंदन, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी को जब योग्य लगेगा, जो साधक, वही साधक राम के चरणों तक पहुंच पाएगा। जो साधक हनुमान जी को योग्य लगता है, हनुमान जी उनके लिए जगदम्बा से, श्री सीता से निवेदन करते हैं और सीता उनके लिए श्री राम से निवेदन करते हैं। तब जीवात्मा राम के दरबार तक पहुंचती। श्री सीता जी के चरणों में वंदन, श्री राम के चरणों में वंदन, और एक साथ श्री सीताराम को वंदन करके गोस्वामी जी भगवान राम के नाम की विस्तार पूर्वक वंदना करते हैं। 72 चौपाई में राम नाम को नमन किया गया है। हम राम नाम की वंदना पर दर्शन करेंगे कल ठीक 2 बजे, ठीक समय पर कथा शुरू करने का प्रयास करेंगे। दूर से थोड़ा आना है और सड़क थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए कभी 10-20 मिनट आगे पीछे हुआ तो पीछे उसको बराबर कर लेंगे, लेकिन समय पर आरंभ करने का पूरा प्रयास करेंगे 2 बजे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गिरनारी तुम्हारी जय जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज, श्री गिरनारी महाराज, श्री तापी मैया की, सब संतन की नमः पार्वती पते सत्संग, विचार, विवेक, समय, गुरु कृपा, गुरु आज्ञा, बुद्धि, प्रणाम, चरण रज आदि विषयों का आध्यात्मिक दर्शन करवाया। और पूज्य ने कहा कि प्रणाम करने से हमारी भाग्य की रेखा भी परिवर्तित होती है, यानी उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। और प्रमाण एक प्रामाणिकता का सर्टिफिकेट है। और प्रणाम करने से हम किसको कहते हैं, हम आपके प्रामाणिक रहेंगे। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रणाम की ताकत क्या है, प्रणाम का फल क्या है। पितृ प्रणामी न भवेत् दरिद्रः
मातृ प्रणामी नहीं दुष्ट बुद्धि स्वश्रु प्रणामी न चरित्रहीनः गुरु प्रणामी किल भाग्यशाली। पिता को जो प्रतिदिन प्रणाम करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। माता को जो प्रतिदिन प्रणाम करता है उसकी कभी बुद्धि दुष्ट नहीं होती। और जो बहन को नित्य प्रणाम करता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरुदेव को प्रतिदिन प्रणाम करता है उनसे बड़ा भाग्यशाली नहीं होता। प्रणाम का महत्व शास्त्र में बताया है। ऐसे गुरु कृपा के पूर्ण अवसर पर विधि के समापन वेला पर मैं यहाँ से जिनके भी नाम बोलूं निवेदन है कि आरती के लिए पधारे। गुरु महाराज के पास से जिनको मुख्य महिमा सद्भाग्य प्राप्त हुआ है वैसे राजेंद्र सिंह छोटे झवेरी परिवार, सुरेश सिंह झवेरी शाहदादा, शशिकांत लांडगे, प्रकाश राव साहब भोसले, गंगा खेड़, विष्णु वलसटवार, गंगा खेड़, कल्याणकर, असलोद और राजू भंडारी जी शिरपुर। ऐसे सब लोगों से निवेदन है कि मंगलमय आरती के लिए पधारे और इस आरती में सब सम्मिलित होवे और महाआरती का लाभ प्राप्त करें। आइए अब हम चलते हैं महाआरती की ओर। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित श्री आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अरु शारद बरनी पवन सुख कीरत रीति आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश शो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन संतन को सर्वस सार सम्मत सब आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काग भूषुंड करुण के कलिमल हरणी विषय रस पीती सुभग सिंगार मुक्ति युवती के दल रोग भव मोरिया के तात मात सब विधि पूर्ण से आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की, कीरत कलित ललित सिया की, कीरत कलित ललित सिया की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय।
समर्पयामि अथ पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम जगन्नाथमय जगदेवास्तादिदर्शनायोटमया शास्त्रं तेहनाना कहिमानः सचल पूर्वे सस्यास्ति देवाः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री केदारेश्वर महादेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय, खोखरा हनुमान महाराज की जय, केशवानंद बापू की जय, सद्गुरु सरकार की जय, गिरनारी महाराज की जय, तापी मैया की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। वसुदेव वसुदेवं सुजानमर्दनमर्दनदेव परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽव्ययात् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वभावमाया यदा यदा धर्मस्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मधर्मस्यार्थानां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनाय स्वभावामि युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं योगे तत्त्वतः त्यक्त्वा